हेलो मित्रों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उड़ान अकेडमी ऑफिशियल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयरसन आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स का 13 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है रीड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स टू स्केल एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द पाथ ABC एंड D। ठीक है, तो ये फिगर बनाया गया है पहले से ही। देखिए इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं कैसे हम किसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए फिगर तो इतना क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इस फिगर को हम फिर से मेंटेन करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमको निकालना है। पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहां से ये दिया गया, यहाँ पे B, ये है C। ठीक है, और यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल दिया गया है। अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या होगा, A से B, ठीक है, और B से C, प्लस में C से D, और C से D क्या, हाँ इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे रख लीजिए A से B की वैल्यू, तो A से B की वैल्यू कितनी है 2, और B से C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गिवन करा गया क्वेश्चन में 5 मीटर का। ठीक है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस में 5 मीटर, और ये ऐड होके आ गया टोटल कितना 12 मीटर। ये निकल गया डिस्टेंस। बट अभी हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि A और D के बीच का हमको डिस्टेंस निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो DC लाइन है, इस DC लाइन को हम बैक ट्रेस ऐसे बढ़ा रहे हैं, फिर दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, AB लाइन को फिर बैक ट्रेस कर रहे हैं, और दोनों एक पॉइंट पर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए अगर ये 120 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर अगर पूरे की बात करी जाए तो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है। सो ये हमारा जो होगा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यूज करते हैं। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज करेंगे, हम दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यूज करेंगे जिसका नाम है साइन और कॉस। ठीक है, टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, बट हम इसमें 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यूज करेंगे। चलिए हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे नाम देते हैं M, तो ये आ जाएगा क्या, BMC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल BMC। ठीक है, हम यहाँ पे लगाते हैं साइन। मैं यूज कर रहा हूँ साइन 30 को की बार मैं लेके चल रहा हूँ, तो साइन 30 डिग्री को लेके चला, क्योंकि यहाँ पे 60 और 90, तो ये बनेगा हमारा 30। तो निकाल लीजिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा कितना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा इसके सामने का जो ये है, ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने का जो साइड है परपेंडिकुलर बनेगा, और ये बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पे MC, और बेस जो बनेगा ये बन जाएगा BM। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग ये साइड चेंज होते रहते हैं।
तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा MC बाई BM। MC की वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है, BM की वैल्यू 5 दिया गया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ गया 5 साइन 30 डिग्री और ये आ गया MC की वैल्यू। साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालते हैं, फिंगर रूल को अप्लाई करते हैं, 0 उसके बाद लिखते हैं 1 उसके बाद 2 3 और 4 होता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर लो सब में और इस पे रूट का सिंबल लगा दीजिए, रूट का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 0 और इसका करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आ गया 1/2 और इसको करेंगे 2 से 2 4 कैंसिल आ जाएगा 1/√2 और इसका करेंगे तो √3/2 और यहाँ पे आ जाता है 1 के इक्वल, यानी कि ये है हमारा 90 डिग्री की वैल्यू, ये है 60 डिग्री की, ये है 40 डिग्री की वैल्यू और ये हमारा है 30 डिग्री की वैल्यू और ये है 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और कॉस के लिए इसी का जस्ट अपोजिट होता है, ये होता है 0 जो है ये बनेगा 0 डिग्री की वैल्यू, ये 30 डिग्री की वैल्यू और ये 45 डिग्री की वैल्यू बनती है और ये 60 डिग्री की, ये 90 डिग्री की वैल्यू बनती है। ऐसे बनते हुए चले जाते हैं, हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे रखते हैं साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 कर लो, MC निकल गया, इसका इफेक्ट करा लो तो आ गया 5/2 और ये आ गया MC की वैल्यू, ठीक है। MC की वैल्यू निकल गई है। फिर उसके बाद हमको करना क्या है, निकालना है यहाँ पे BM की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे कॉस क्या यूज कर रहे हैं, cos 30 का, और cos 30 इज इक्वल टू आता है बेस बाय हाइपरटेनियस, तो बेस है BM और हाइपरटेनियस है BC और BC की वैल्यू है 5, ठीक है 5 और BM हमको निकालना था और ये आ गया cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री रख लीजिए, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BM बाई BC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 5 है, 5 और ये आ गया BM, cos 30 करिए, cos 30 की वैल्यू कितनी है, तो यहां से देख लीजिए cos 30 की वैल्यू √3/2 और इधर आ गया 5 का मल्टीप्लाई और ये आ गया BM, ठीक है। BM का वैल्यू निकल गया। अब हमको करना क्या है, चलिए देखते हैं, हमको ये पूरा निकालना है AM, तो AM निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, AM इज इक्वल टू आ जाएगा AB प्लस में BM, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में BM की वैल्यू कितनी है, BM की वैल्यू है 5√3/2, इसको करोगे तो 4 प्लस में 5√3/2 आ गया, ये आ गया AM की वैल्यू। उसके बाद हमको निकालना है DM की वैल्यू, तो DM की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा DC, ठीक है, DC प्लस में MC रख लो वैल्यू, तो ये आ गया DM, ठीक है। DC की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में MC की वैल्यू कितनी आ रही है, MC की वैल्यू 5/2, ये आ गया, इसका ऐसा मल्टीप्लाई DM इज इक्वल टू आ गया 10 प्लस में 5/2, ठीक है, यानी कि 15/2 आ गया, DM की वैल्यू इतनी आ गई। अभी हमको आगे कैलकुलेशन करना है, हम ये देखो यहाँ पे बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के रूप का, तो यहाँ पर हम AD निकालेंगे और AD निकालेंगे तो AD का यूज यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम निकालेंगे, क्योंकि AD ही क्या है, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो AD निकालेंगे और AD के लिए आ जाएगा पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है, इसको यूज कर लीजिए। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा DM का स्क्वायर और यहाँ पे सबकी वैल्यू रख लीजिए। AD का स्क्वायर, AM की वैल्यू कितनी है, AM की वैल्यू 5 प्लस में 4 प्लस में 5√3/2 प्लस में DM इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में DM का स्क्वायर, DM का स्क्वायर का मतलब 15/2 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ गया 3/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 15 का 225, 2 का 4, ठीक है। इसका कर लो, इनको कराओगे तो आ गया 16 प्लस में 15 टू 25 टू 50 और 25 3 होता है 75/4 प्लस में इसको कर लो
बाई 4 एडी का स्क्वायर। ठीक है, एडी का स्क्वायर अगर सबको ऐड कर लीजिए तो इनको ऐड कराओगे तो ये आ जाएगा 5 और 6 मिलके 1 और 7 और 8 ये आ गया 9 प्लस में 2 2 5। ठीक है, ऐड कराओगे तो आ जाएगा 5 और 1 6 और 2 और 9 11 का 1 कैरी 1 आ गया 316/4। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। ये आ गया एडी का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर कराओगे तो ये हमको मिल जाएगा कितना, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बाई 4। इसको इधर लेके जाइए, एडी का स्क्वायर नहीं एडी निकालिए, एडी इज इक्वल टू आ जाएगा 316/4। ठीक है, और एडी निकालोगे तो आ जाएगा इसका रूट 316 का रूट आता है 17.7। ठीक है, और बाई में 2 आ गया, और एडी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो 7 कैरी कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 18/2। एडी इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9 8D। तो मिनिमम डिस्टेंस प्लेसमेंट 2 पॉइंट इसका डिस्प्लेसमेंट भैया लोगन आ भी गया है, एडी का वैल्यू 9 यानी कि 9 सेंटीमीटर का। तो चलिए बबुआ लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है IIT फाउंडेशन का।